सबसे पहले प्लेस वैल्यू जो सबसे पहले पोजीशन आती है वो वंस की होती है। सबसे पहला बॉक्स वंस का होता है। इसको भी मत देखो एक बारी, यहां से समझो। सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू रहती है वंस होते हैं। वंस में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो वन सिंगल डिजिट नंबर है ये वंस नंबर होते हैं, है ना। ये हम पढ़ते आए हैं। जैसे 10 बनता है तो ये क्या हो जाता है? टेंस। 1 10, ये बन गया ना 1 10। 23 ये वंस है और ये टेंस है। और अगर एक डिजिट और बढ़ गया तो ये हंड्रेड्स है। ये तो हमें पता है ना, 100 में 3 डिजिट होते हैं। पीछे जाकर बैठो बेटे। 100 में, हाँ 100 में 3 डिजिट होते हैं, ये हमें पता है, होते हैं ना। 1 0 0 100 है ना। 100 में 3 डिजिट होते हैं। 121 में ये वंस है, ये टेंस है और ये क्या है? हंड्रेड्स है। वंस टेंस, फिर उसके बाद बारी आती है हंड्रेड्स की। यहाँ तक हमें पता है। 1000 भी हमें पता है, हम क्लास 4th में कर चुके हैं, क्लास 3rd में कर चुके हैं 1000। उसके बाद 10,000। अच्छा ठीक है, 10,000 तक का नंबर एक लिख कर देखो। 32,456। तो ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है और ये 10,000 है। 10,000 तक क्लियर था तुम्हारा? क्लास 5 तक तुमने करा है। उसके बाद देखिए लाख शुरू हो जाता है। अब तुम ये देखो 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 1 2 3 4 5। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। जब भी आपसे 1 लाख की बात करी जाएगी तो आप ये देखेंगे कि क्या पीछे 5 डिजिट हैं। अगर नहीं है, कोई डिजिट मिसिंग है तो वो 1 लाख नहीं है, या फिर उसके अंदर शून्य जरूर आएगा। 1 लाख यानी एक डिजिट के पीछे अगर 5 शून्य होगी तो फिर वो 1 लाख की बात हो रही होगी। समझ आ गई? 10 लाख की बात करेंगे तो फिर वो 6 डिजिट होंगे। जैसे 10 लाख लिखना हो तो अब इसमें इसी नंबर को लेते हैं 32,456। अब लाख बनाना है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1। ये हो गया 1 लाख, क्योंकि अब इसके पीछे देखो 5 शून्य हो गई ना। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर्स है ना। 5 नंबर्स हैं तो ये 5 शून्य हो गई या 5 नंबर्स हो गए। 1 के पीछे अगर 5 नंबर हैं तो इट मीन्स ये लाख है। और अगर ये 6 आ गए, यहाँ पर हम लगा देते हैं 80। ये हो गया 81 लाख। अब ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये लाख है और ये 10 लाख है। अब देखो इसके पीछे कितनी शून्य हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 शून्य हो गई ना। तो 10 लाख में 6 शून्य होती हैं। जो ये पोजीशन है ये वंस की, टेंस की, हंड्रेड्स की, 1000 की, 10,000 की, फिर लाख, फिर 10 लाख। 10 लाख के बाद हम जंप करते हैं करोड़ पर। 10 लाख के बाद हम जंप करते हैं करोड़ पर। उसके बाद आता है 10 करोड़। अब इस सारे सिस्टम में एक एक शून्य बढ़ती जाती है। यहाँ पर वंस होते हैं 9 नंबर तक, ठीक है। 10 में जंप करते ही हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को 10 से। 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को 1000 से, मतलब उसके पीछे 3 शून्य होनी चाहिए। 10,000 में मतलब पीछे 4 शून्य होनी चाहिए। लाख में मतलब 5 शून्य होनी चाहिए। और 10 लाख में मतलब 6 शून्य होनी चाहिए। और ये हो गया करोड़। करोड़ मतलब पीछे 7 शून्य होनी चाहिए। अगर कोई डिजिट 7 नंबर्स का है, कोई नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 9 8 1 3 2 4 5 6। तो अब आप देखेंगे कि इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य है। 7 शून्य हो गए ना। 7 शून्य है तो बात किसकी हो रही है? करोड़ की। और फिर अगर 8 शून्य है किसी डिजिट के पीछे, मान लो 8 नंबर्स और हैं, 8 डिजिट और हैं, तो फिर वो क्या हो रही है बात? 10 करोड़ की। समझ आ गई? ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जब मैं बोलूँ 87 करोड़ तो तुम ये देखो क्या पीछे 7 शून्य आ रही है ना। टोटल पीछे 8 के बाद 7 शून्य आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो फिर वो 87 करोड़ है। अगर तुम्हारे डिजिट 7 नहीं बन रहे इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती हुई है। समझ गए? यहाँ पर 0 0 0 बढ़ती जाएगी। अब देखो कोमा सिस्टम क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम में कोमा सिस्टम क्या होता है? 100 10s एंड 1s के बाद कोमा लगता है, ये एक ग्रुप बन गया। समझ गए? 100 10s 1s एक ग्रुप होता है। 1000 और 10,000 ये दूसरा ग्रुप होता है। लाख और 10 लाख ये तीसरा ग्रुप होता है। करोड़ और 10 करोड़ ये चौथा ग्रुप होता है। मतलब अगर आपको शून्य लगानी है, यहाँ पर देखो 81 3 2 4 5 6। अब आप देखो 1s 10s 100s, तो आप यहाँ पर कोमा लगा देंगे, ये ग्रुप नंबर 1 बन गया।
बन गया ना। अब ये क्या है 1000 और ये 10,000, यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे, ये ग्रुप नंबर 2 बन गया। ये क्या है लाख और ये क्या है 10 लाख। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि 81,32,456। इज दैट क्लियर? अब आपको ये भी आइडिया लगाना है कि लाख के बाद कितने शून्य होते हैं, कितने शून्य होते हैं 5 शून्य होते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा 10 लाख में कितने शून्य होते हैं 6। तो यहाँ पर अगर 6 डिजिट आपके नहीं आ रहे इट मीन्स वो 81 लाख नहीं है, समझ गए। और 7 शून्य आ रहे हैं, मान लीजिए ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, 7 शून्य आ रहे हैं इट मीन्स बात हो रही है करोड़ की। और अगर 8 शून्य आ रहे हैं इट मीन्स बात हो रही है किसकी 10 करोड़, 10 करोड़ की। मैं बोलूं अगर आपको 91 करोड़ 91 करोड़ तो आपको कितना शून्य पीछे चाहिए होगा 7। 91 हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 शून्य पीछे चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? ओके।